बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी भगवान की जय। हम श्रवण कर रहे थे कि श्री गुरु महाराज जी ने 1934 में भविष्यवाणी की थी कि देश का बंटवारा होगा। इस जीव को अगर तत्व ज्ञान की सच्चे नाम की प्राप्ति जो हो सकती है तो पूरे गुरु की संगति से ही हो सकती है। ये भी श्री गुरु महाराज जी ने प्रवचन फरमाए थे। और 1934 में जो भविष्यवाणी की तो उसके लिए फरमाया था कि इसीलिए तो कहा गया है कि दर दर भटकना छोड़कर संत सतगुरु के चरण दृढ़ता से पकड़ लो। और ऐसा करने के बाद किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री गुरु महाराज जी ने बहुत ही सुंदर वचनों के अंदर सभी को स्तावना दी थी कि कोई भी प्रेमी डोले नहीं, बिल्कुल भी, क्योंकि जब हम डोल जाते हैं तभी विश्वास डगमगा जाता है। जब लोगों को श्री सतगुरुदेव भगवान जी ने फरमाया था तो लोग डर गए थे कि क्या होगा। फिर श्री सतगुरुदेव महाराज जी कि ऐसी भविष्यवाणी सुनकर सब लोग बड़े हैरान हो गए थे और सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि महाराज जी क्या फरमा रहे हैं कि महाराज श्री ने यह भविष्यवाणी जो की थी सन 1934 में की थी। यह सुनकर लोग धीरे हुए, तब धीरज सतगुरु जी ने दिया, भक्तों की रक्षा करने का संकेत आप जी ने ही किया। इस बात को सुनकर जब लोग बड़े ही भयभीत हुए तो लोगों का धैर्य छूट गया, किंतु महाराज श्री ने स्वयं ही सबको धैर्य दिया और इसमें कहा कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है। महाराज श्री ने संकेत दिया कि भक्तों की रक्षा करने के लिए प्रभु स्वयं रक्षक बनकर आते हैं, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। मन में यह सोच विचार करो, माया तो आनी जानी है, कब क्या होगा कोई क्या जाने, यह एक लंबी सी कहानी है। जीवन की घड़ियां तो सोच विचार से बीत सकती हैं। ये माया तो परछाई है, आने जाने वाली वस्तु है, सदा एक जगह ठहरती नहीं है, तो इसकी चिंता करना व्यर्थ है। कल क्या होगा ये किसने देखा है? यह तो एक लंबी कहानी है, इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। यह खेल है सारे करता के, करता ही सब कुछ करता है, शाहों को गदा कर देता है, वो खाली झोलियाँ भरता है। अब इस संसार में क्या है कि यह संसार तो उस कर्ता पुरुष का खेल है, सब कुछ वह करता ही करता है। क्यों
कि बिना उसके हुक्म के कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। वह चाहे तो राजा को रंक भिखारी बना दे, वह चाहे तो मांगत भिक्षु को शहनशाही बख्श दे। वही खाली झोलियां भरने वाला है। मालिक के घर में कमी नहीं, हस्ती चींटी को देता है, लेकिन यह दिल का भेद अपना, अपने भेदी को ही कहता है। उस मालिक के घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। वह चींटी को हाथी और हाथी को चींटी बना सकता है, किंतु वह अपने दिल का भेद केवल अपने भेदी को ही देता है, हर एक को नहीं। जो उस दाता के किए पर हर हाल में राजी रहता है, दुख सुख सब उसके दिए हुए को खुशी खुशी से सहता है। वह सबका दाता है, सबको देता है, किंतु मनुष्य उसके दिए हुए पर संतोषी यानी राजी नहीं रहता है। वह और भी मांगता है, और सच्चा भगत उसके दिए हुए पर हाल में, उसके दिए हुए हर हाल में राजी रहता है, खुश रहता है। अब उसके दिए हुए दुख सुख को खुश होकर ग्रहण करता है और उसका प्रसाद समझकर भोगता है। जो आपा भाव नहीं रखता, उस मालिक का बन जाता है। बनकर भगतों की रथवाई, रथ को भगवान चलाता है। अब जो अपने अपा भाव यानी घमंड अहंकार को मिटा देता है, अहम भाव गुरूर को नहीं रखता है, तो जो उस मालिक का बन जाता है और अपने आप को उस प्रभु के समर्पित कर देता है, तब प्रभु उसी भगत का उन भक्तों की रथवाई बन करके भगत के रथवान को हाँकते हैं, जो अपना आपा भाव मिटाकर प्रभु को समर्पण कर देता है सब कुछ। ये नहीं जैसे कोई परिस्थिति आई तो डोल जाओ, फिर इत उत भागने लग जाओ, विश्वास डोल जाए, हम तो इतना भजन सिमरन करते हैं, नियम करते हैं, हम तो कब से लगे हुए हैं, हमें इतना दुख मिल रहा है, हमने तो कभी किसी को कुछ कहा ही नहीं, कहते हैं ना लोग। ऐसे भक्तों की रथवाई नहीं करते। रथवाई उन्हीं की करते हैं, यानी रथवान उनके बनते हैं जो कोई गिला शिकवा नहीं करते हैं अपने मालिक से, हर दुख सुख को उसकी रज़ा में रहकर, उसकी रज़ा में राज़ी रहकर सहते हैं और सब समर्पण कर देते हैं। जिनको लेश मात्र भी शिकवा नहीं होता अपने प्रीतम से, उनकी रथवाई होती है। ऐसे नहीं कि हर एक की रथवाई करेंगे। रथवान मान लो प्रभु हमारे, हम कहें कि प्रभु हमारे सारथी बने, तो हमें वैसे बनना पड़ेगा कि वो हमारे सारथी बनकर हमारे रथ को हाँकें। रथ पर बैठने योग्य हमें पहले बनना पड़ेगा, फिर हमारा रथ हाँकेंगे। ऐसे थोड़ी हाँक लेंगे। हमारे तो दिन में कितनी बार विचार बदलते हैं, हम एक जगह तो टिक कर रहते ही नहीं हैं। कितने विचार आते हैं, कितने जाते हैं। कितना भरोसा करते हैं हम अपने मालिक पे, कितना प्रेम करते हैं, ये अपने अंदर झांक कर देखें।
जिनकी रथवाई की है ना, उनका भी इतिहास पढ़कर देखें कि किन किन भक्तों की रथवाई की, किन किन के रथवान बने और उन भक्तों का जीवन कैसा था, उनके ही रथवान बनते हैं। तो ऐसा बनने के लिए हमें वैसा बनना पड़ेगा कि प्रभु हमारे रथवान बने। ऐसे ही भक्तों की खातिर नंदा नाई बन जाता है, नरसी की हुंडी भरने को प्रभु सांवल शाह कहलाता है। अब इस प्रकार के भक्तों की खातिर ही वह प्रभु नंदा नाई बनकर आता है और नरसी जैसे भक्तों की हुंडी तारने सकारने के लिए सांवल शाह बनकर भी आता है। ऐसे भक्त बनना पड़ेगा अगर प्रभु का प्रेम चाहिए तो। जब धर्म की हानि होती है वह रक्षक बन कर आता है, नरसिंह रूप धारण करे के भूमि का भार मिटाता है। इस पृथ्वी पर जब जब धर्म की हानि होने लगती है वह दयालु प्रभु धर्म की रक्षा करने के लिए आते हैं और इस भूमि का भार उतारने के लिए वह प्रहलाद की रक्षा के लिए दुष्ट हिरण्यकशिपु को मारने के लिए नरसिंह रूप धारण करके आ जाते हैं। निज भगतन के कारणे प्रकटे श्री भगवान, सतगुरु प्रकटे श्री भगवान, संत रूप को धार करे करे जगत कल्याण। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। वे परम प्रभु अपने भक्तों के लिए ही अवतार धारण करके आते हैं और जब जब जैसी आवश्यकता पड़ती है, जब तक पड़ती रही है आवश्यकता, वैसा वैसा ही रूप धारण करके आते रहे हैं। आज भी संत रूप को धारण करके जगत के कल्याण के लिए इस नित्य अवतार संत रूप में दर्शन देकर वे ही परम प्रभु आज भी अपने भक्तों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। श्री टेरी अवतार धरे पहुँचे नंगली धाम, सतगुरु पहुँचे नंगली धाम, निज जन की रक्षा करें सतगुरु पूरन काम। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। जिन्होंने श्री टेरी नगर में अवतार धारण किया, यानी द्वितीय पातशाही महाराज जी का अवतार कहाँ हुआ? श्री टेरी में। और पवन के घोड़े पर सवार होकर थोड़े समय के अंदर ही एक महान कार्य को करते हुए आज श्री नंगली जी को अपना पावन धाम बनाकर अपने भक्तों की रक्षा कर रहे हैं। तीर्थ धाम नंगली के संत रूप भगवान आज भी सबकी कामनाओं यानी इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं। सच तो ये है कि वे रहती दुनिया तक अपने भक्त जनों की रक्षा करते रहेंगे। तेरी से तो ही चली रूप नदी का धार, सतगुरु रूप नदी का धार, नागिन नदी प्रकट हुई नंगली में साकार। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। जहाँ पर मेरे गुरुदेव श्री टेरी जी में प्रकट हुए और बाद में श्री नंगली जी को अपना विश्राम स्थल स्वीकार किया, और वही टेरी की जलधारा जो टेरी में तोई नदी बहती है, अभी भी बहती है, जहाँ पर श्री मंदिर है टेरी जी का, जहाँ पर दादा गुरु महाराज जी निवास करते हैं, जहाँ पर उनका विश्राम स्थान है, वहीं पर थोड़ी ही दूरी पर, ज़्यादा नहीं 2-4 मिनट का ही रास्ता है, तोई नदी जहाँ पर बहती है।
तो उसी नदी में क्या है कि नागिन नदी का, उसी नदी ने नागिन नदी का रूप धारण करके महाराज श्री के चरणों को स्पर्श करने के लिए वहाँ नंगली पहुँच गई। तेरी में तो ही रहा जिस नदिया का नाम, सतगुरु जिस नदिया का नाम, भयो चनाव चकोड़ही पहुँचयो नंगली धाम। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। अब जिस नदी का नाम श्री टेरी जी में तो ही था, अभी भी है, वही गुजरात चकोड़ी स्थान के समीप दरिया चनाव के नाम से चरण स्पर्श करता रहा। तोई चनाव के रूप में प्रकट हुई, दरिया के रूप में, और अब वही जलधारा चनाव की, तोई से चनाव, चनाव से नागिन, तो वही जलधारा श्री नंगली जी में नागिन नदी के नाम से प्रकट हो गई। चरण पड़े गुरुदेव के बन गया अमृत स्रोत, सतगुरु बन गया अमृत स्रोत। अंधकार में जले उठी गुरु प्रेम की जोत। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। श्री नंगली जी में जब सतगुरुदेव भगवान के चरण पड़े तो महाराज श्री ने अपने कर कमलों से अमृत स्रोत यानी हैंड पंप अभी भी लगा है, सभी दर्शन करते हो, वहाँ से जल को भर भर कर अपने घरों में भी लेकर आते हैं। तो श्री गुरु महाराज जी ने अपने कर कमलों से अमृत स्रोत यानी हैंड पंप लगवाकर अपने श्री मुख से उस जल को वरदान दिया। जहाँ पर हैंड पंप लगा है ना, श्री नंगली दरबार में सभी स्नान भी करते हैं। जब श्री द्वितीय पातशाही श्री गुरु महाराज जी ने, नंगली निवासी भगवान जी ने वो हैंड पंप लगाया और साथ में वचन किए, अपने मुखारविंद से वरदान दिया उस जल को, क्या कि यह जल गंगा जल की तरह शीशियों में बंद होकर जाया करेगा, ये वरदान दिया। श्री महाराज जी के ये अमर वाक्य आज सत्य हो रहे हैं। महाराज जी के आने से श्री नंगली धाम के भाग्य भी जाग उठे। जो भूमि बंजर पड़ी हुई थी वही आज सोना उगल रही है। श्री महाराज जी के चरण पड़ने से मानो घोर अंधकार में गुरु प्रेम के आनंद की ज्योति जगमग 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 हो उठी, जगमगा उठी ज्योति। सतगुरु का संकल्प था निज आत्म संकेत, सतगुरु निज आत्म संकेत। सुंदर तीर्थ बने गया सरोवर सर अद्वैत। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। यह सब श्री सतगुरुदेव जी महाराज के उसी संकल्प की शक्ति थी जो सन 1934 में श्री टेरी जी में उन्होंने प्रकट की थी, श्री गुरु महाराज जी ने, हरिहर बाबा ने। और उसी संकल्प की पूर्ति के लिए सन 1973 में श्री स्वामी निजात्मानंद जी ने कृपा पूर्ण संकेत किया और वही स्वपन साकार रूप में श्री अद्वैत सर के नाम से आज श्री नंगली दरबार में एक सुंदर तीर्थ बन गया है। महापुरुष अपने मुखारविंद से जो भी वचन फरमा देते हैं वो पूरा होता है, क्योंकि संत बोले सहज सभाए, संत का बोला व्यर्था न जाए। तो आज देखो श्री नंगली दरबार में सभी जाते हैं और जिस जल को वरदान दिया श्री गुरु महाराज जी ने, हरिहर बाबा ने, उसी जल को बोतलों में, शीशियों में भरकर अपने घर में लेके आते हैं और लाखों कष्ट दूर हो रहे हैं लोगों के। और स्नान करते हैं, उसका सेवन करते हैं, पान करते हैं, तो घर बैठे
महापुरुषों की कितनी कृपा मिल रही है। ये क्या है, ये महापुरुष जो हैं संसार के ऊपर परोपकार करते हैं। जितना समय भी रहते हैं तब तक तो अपने शरीर के द्वारा, कोमल तन के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा सबका भला करते हैं, परोपकार करते ही रहते हैं। लेकिन जाने के बाद भी ऐसे ऐसे वरदान दे जाते हैं कि रहती दुनिया तक लोगों का भला होता ही रहता है। अब देखो, जब तक भी दुनिया रहेगी तो जल का स्रोत वहाँ पर लगा दिया प्रभु ने अपने कर कमलों से, और साथ में वरदान भी दे दिया। जब तक दुनिया रहेगी तब तक उसका फैज़ उठाती रहेगी, वहाँ से उनको शफा मिलती रहेगी। हर एक को, कोई भी जाए, सभी वहाँ पर जाकर स्नान भी करते हैं उस जल से, और भर कर भी लाते हैं। तो ये कितनी कृपा है। बात है विश्वास की। अगर किसी को विश्वास हो जाए कि हमारे प्रभु ने इस जल को वरदान दिया है तो सच में सारे दुख दूर हो जाते हैं, अगर कोई विश्वास करके ग्रहण करता है तो। इसलिए महापुरुषों के उपकार का बदला हम नहीं चुका सकते हैं। उनको बस शत शत नमन है, शत शत नमन है। लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम करते हैं परमहंसों को, जिन्होंने हम जीवों के ऊपर इस कलयुग में उपकार किया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी भगवान की जय। दादा गुरुदेव के आशीर्वाद से अभी ध्यान होगा 24 मिनट का।